श्री स्वाम समर्थ। फ्रेंड देखिए बहनों, मैंने सुबह उठ के ही करवा चौथ माता का स्थापन किया था। देखो मैं आपको बता रही हूँ मैंने कैसे किया था। देखो नीचे नीचे ऐसे हमको चावल रखना पड़ता है, उसके ऊपर माता की तस्वीर रखना पड़ता है। फिर ये हार है, ये माता को कलाऊ बोल सकते हैं और जनेऊ बोलते हैं। और ये हार है और ये माता को देखो, ये चुन्नी, माता को ऐसे चुन्नी उड़ानी पड़ती है। देखिए ये चुन्नी है, देखो आपने, ये माता को सजाया है मैंने। फिर मैंने यहाँ पे दीप कलश रखा है। ये दीप कलश के नीचे देखिए, नीचे गऊ रखे हैं, फूल रखा है। यहाँ पे दिया प्रज्वलित किया है और दिया की पूजा कर ली है मैंने। और यहाँ पे तो हम 2 करवे रखेंगे। देखिए अब मैं आपको करवे कैसे रखने बताती हूँ। देखिए फ्रूट रखे, देखो यहाँ पे एक करवा रखना है। एक करवे में हमको पानी भरना है। देखो इसमें पानी भरना है। इसमें थोड़े थोड़े चावल डालने पड़ते हैं। थोड़े चावल डाल के इसमें एक बताशा होता है ना, वैसा देखो बताशा डाल देना पड़ता है। और इसको ऐसे ढक देना पड़ता है। फिर इसकी पूजा करना पड़ता है। ये एक करवा हो गया। और एक करवे के गले पे मिट्टी के बर्तन को करवा बोलते हैं। और देखिए टोटी है ना, इसको गणेश जी की सूंड कहते हैं। और इसको कलावा बांध के यहाँ पे स्वस्तिक बना के पूजा करके एक करोगे। यहाँ पे हम गणपति जी का और माता पार्वती का स्थापन करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखिए, मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी उनको स्थापित कर सकते हैं। देखिए पहले उनको आसन देना पड़ता है। आसन के लिए हमने यहाँ पे गौ रखे हैं। गौ के ऊपर हमें गणपति जी का और माता पार्वती का, उनको दोनों को आसन देंगे। आसन देने के बाद उनको जनेऊ देंगे, जनेऊ अर्पण करेंगे। ठीक है, जनेऊ अर्पण करने के बाद छोटा वाला जनेऊ अर्पण करेंगे। जनेऊ अर्पण के बाद जो माता, अगर आपके पास माता दुर्गा माता की तस्वीर है तो भी आप रख सकते हैं। किसी किसी के कैलेंडर में क्या होता है मालूम है, इसमें शिव परिवार सब आ जाता है। लेकिन मेरे पास जो कैलेंडर है इसमें शिव परिवार नहीं आया, इसलिए मुझे अलग अलग रखना पड़ा है। तो इसमें नीचे माता पार्वती का पूरा परिवार आ जाता है। माता पार्वती आते हैं और शंकर जी आते हैं और गणेश जी आते हैं। लेकिन मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे अलग अलग रखना पड़ा है। देखो मैंने यहाँ पे गणेश जी रखे और सुपारी के रूप में माता पार्वती को स्थापित किया है। और यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति रखी है। इनको मैंने आसन दिया और फिर उनको चुन्नी उड़ाड़ी है। और अभी हम इनकी पूजा करेंगे। या फ्रूट रखे हैं। अभी हम सबकी पूजा कर लेंगे विधिवत। मैं आपको बताती हूँ कैसे पूजा करेंगे। और अब हमको उसके पहले एक करवा रखना है। ठीक है, एक करवा रखा था ना, अभी और एक करवा रखेंगे। देखिए अब हम करवा को आसन देंगे। यहाँ पे आसन दिया है। फिर हमको जो ये करवा रखना है ना, एक करवे के अंदर हमको चावल भर के रखना है, या तो गौ भर के रखना है, या तो फिर हम बताशे भी भर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक बताशा रखा है और इसके नीचे भी चावल रखे थे, आसन दिया था। और इसमें हम कुछ भी मिठाई भर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, अनाज भर सकते हैं। आपको जो बना, तीनों में से आप कुछ भी भर सकते हैं। आपके गाँव में कैसा होता है, आपके देश में कैसा होता है, उस हिसाब से कीजिए। ठीक है, देखो इसके ऊपर बताशे भर के रख देंगे और फिर इसको भी फूल से पूजा करनी। ठीक है, ये इसको फूल चढ़ाए, इनको फूल चढ़ाए। और फिर अभी हम कुमकुम हल्दी से सब जगह तरह से माता की, और जो हमने स्थापित किए हैं उनको, माँ करवा चौथ की माता को, और हमने जो कलश स्थापित किया है दीप कलश, फिर हमारा जो 2 करवे हैं उनकी भी हम विधिवत पूजा करेंगे। देखिए अभी हमको इन सबको कुमकुम हल्दी लगाना है, तो माता को लगाना है। फिर यहाँ पे सब देवता है, इन सबको लगाना है। उनके बाद हार चढ़ाना है। हार तो मैंने पहले चढ़ाया। फिर एक कलावा चढ़ाना है। फिर करवे की भी हमको पूजा करना है। फिर माता की हमको पूजा करना है। जो उसको हमने गौरी बनाया वो माता की पूजा करना है। गणेश जी की पूजा, मेरी सब पूजा हो गई। मैं आपको खाली वीडियो बना रही इसलिए बता रही हूँ, मेरी सब पूजा हो गई है। पूजा बनाई मैंने, पूजा सुबह ही कर ली थी, लेकिन आपको दिखना था इसलिए मैंने आपको डबल ऐसे करके दिखा रही हूँ कि ऐसा कीजिए आप भी। आप बहुत लोग दोपहर में करते हैं, 4 बजे करते हैं, लेकिन मैंने सुबह ही कर ली थी। कोई लोग सुबह करते हैं, कोई लोग 4 बजे करते हैं इवनिंग में। मैंने सुबह कर ली थी, तो अभी मैं आपको डबल दिखा रही हूँ। देखो मेरी पूरी पूजा हो गई है। देखिए आप मेरे 2 करवे, देखिए ये दीप कलश और मेरे ये 2 करवे स्थापित हो गए। और ये देखिए ये मैंने यहाँ पे गणेश जी, माता गौरी
और यहाँ पे मैंने माता दुर्गा का भी मूर्ति थी तो मेरे पास मैंने स्थापन किया। आपको ऐसा ज़रूर नहीं इनको रखना, ऐसा आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो भी आप सुपारी के रूप में उनको स्थापित कर सकते हैं। फिर प्रसाद रखा है। फिर माता को हम श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं। देखिए आपका श्रृंगार का सामान बोले तो आपको 16 श्रृंगार में आपको जो सामान मिलता है वो आपको अर्पण करना पड़ता है। तो देखो मैंने क्या क्या अर्पण किया है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे काजल, लिपस्टिक, मेहंदी का कोन, नेल पॉलिश, पाउडर और एक बॉडी वॉश रखा है। और चूड़ी भी है। चूड़ी मैंने ग्रीन, मुझे लाल नहीं मिली तो क्यों, तो चूड़ी जो है तो कांच की चाहिए, प्लास्टिक की नहीं चलती, इसलिए मुझे ग्रीन चूड़ी मिली तो मैंने देखो मैंने पहन ली है। और यहाँ पे ग्रीन चूड़ी मैंने एक ही रखी है, बाकी यहाँ रखी मतलब ऐसे कि साइड में रखी है, यहाँ पे कल दिखने के लिए एक ही रखी है। उसके बाद आपको 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है, मंगलसूत्र और बिछिया सब रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। और मेन बात है भाई छलनी होती है। देखो कि हमको छन्नी यहाँ रखना पड़ता है, आप यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो आप किधर भी आपको साइड यहाँ से रख दीजिए, ठीक है, छन्नी रख दीजिए। फिर छन्नी की भी पूजा कीजिए। माता को थोड़ा पीछे कर दीजिए ऐसे, हाँ थोड़ा, और छन्नी साइड में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, छन्नी यहाँ पे रख दीजिए। कोई लोग खड़े रखते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं आप, माता के पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर करवा उधर भी है तो करवा को भी कुछ होना नहीं चाहिए, सब ध्यान रख के फिर करवा रख दीजिए। करवा रखने के बाद छन्नी रख दीजिए। ये इनको आर पार नहीं देखना चाहिए बोलते, इसलिए मैं उनको खड़े नहीं रह सकती, तो हमको ऐसे रखना पड़ता है। पहले हमको चाँद को देखना पड़ता है, फिर हमारे पति को देखना पड़ता है, इसलिए हमको उसको खड़े नहीं रखते, उनको ऐसे रख देंगे, ठीक है, ढक के रख देंगे। क्यों तो कुछ चीज़ हमको चंद्र भगवान को देखने से पहले किसी को भी नहीं देखना है, ऐसा रूल है, ठीक है। शिव श्रृंगार का सामान है, यहाँ पे हमने चन्नी रखी है। फिर यहाँ पे फ्रूट रखे, 5 या 4 तरह के फ्रूट रख सकते हैं आप, एक तरह के भी रख सकते हैं, लेकिन 4 रखिए या 5 रखिए। देखो अभी चन्नी को भी हम धूप दीप पूरा दिखा के इनकी भी पूजा करेंगे, कि सब जो हमारे पास है हल्दी कुमकुम सब चढ़ाएंगे। फिर हमको माता को ये यहाँ पे एक बर्तन में गऊ भर के रखिए और उनको दक्षिणा के स्वरूप में यहाँ पे आपको 21 11 जो जितना आपको रखना उतना पैसे रख दीजिए। इस तरह से देखिए ये पूजा मैंने मेरी पहले हो गई है और मैंने आपको दोबारा इस तरह से करके दिखाई है। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने ऐसे आपको करके दिखाई है। देखो इस तरह से होता है। देखिए ये है करवा चौथ माता, ये है दीप कलश, ये है माता का सुहा का सामान, ये है करवा, ये एक पानी का करवा होता है और एक करवा ड्राई फ्रूट भरते हैं और कुछ लोग अनाज भरते हैं, गेहूँ चावल या फिर बाजरी जो उनके घर में वो भरते हैं। और कुछ लोग पता से, तो मैंने ऊपर नीचे एक पत्ता से रखा, ऊपर 2-3 पत्ता से रखे और फूल हल्दी कुमकुम से सब पूजा करते हैं। सबको जनेऊ कलावा सब अर्पण करते हैं और माता को गऊ में दक्षिणा रख के माता को अर्पण करते हैं और ये रखते हैं, फ्रूट रखते हैं। और हमको कलावा आप जिनको आपने कलावा नहीं चढ़ाया उनको आप कलावा चढ़ा दीजिए। अभी गणपति जी को चढ़ावा छोटा है बड़ा जो भी, मेरे पास तो मैंने पहले चढ़ाया था, अभी ये तो बड़ा है लेकिन अभी मैं छोटा वाला मेरे पास है, मैं बाद में चढ़ाऊँगी। ये देखो ऐसे इनको आप चढ़ा दीजिए, हो गया। सबको कलावा जनेऊ सबकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। और जब कथा सुनेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको क्या करना पड़ता है, जब कथा सुनेंगे तो एक थोड़े ऐसे गऊ हाथ में लेना पड़ता है, ऐसे गऊ लेके हाथ में मुट्ठी में दबा के रखे। उसके बाद आप कथा सुनिए और कथा सुनने के बाद इसको अपने पल्ले में बांध दीजिए इस तरह से। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरह से आपके पल्लू में बांध दीजिए। फिर ये पल्लू के ऊपर थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, ऐसे पानी की चीटी लगा के फिर ये ऐसे उतार के फिर यहाँ के श्रृंगार का सामान भी होता है, साड़ी होती है, चूड़ी होती है, पायल होते हैं। 16 श्रृंगार में पूरा सामान होता है। फिर वो हमारे सास को देना पड़ता है, जिनकी सास है उनको सास को देना पड़ता है। और वो सास विधवा है तो उनको नहीं दे सकते हैं ना, तो जिनको नहीं है वो खुद ही रख ले, या तो किसी अगर आपकी कोई सहेली है तो उनको आप दे सकते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं रखा है, ठीक है, मैंने श्रृंगार का सामान रखा है माता के लिए। और फिर हमको ये देखो ऐसे बांध के हम ये देखो गौया बांध लेना है पालों में चुन्नी में। फिर ये हमको दिन भर अपन पास रख के फिर जब हम शाम को
चंद्र भगवान को रख देते हैं ना, तब ये गऊ हमको वहाँ पे डालना है, पति का आशीर्वाद लेना है, और पति के हाथ से हमको पानी पीना पड़ता है, तब हमको उसको तोड़ना पड़ता है। देखो इस प्रकार से होती है। मेरे पूजा सुबह हो गई थी, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको डबल ऐसे सब करके दिखाया है, सीधा सरल सीधे विधि से। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, समय समय